Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will see the most important topic of MBA VBU semester 1, nature of financial accounting. Means कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपका इसका प्रकृति क्या है, मीन्स कि क्या इसका नेचर है। जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है उसका क्या नेचर होता है, किस तरह का आदमी होता है, उसके साथ रहने पर पता चलता है। उसी तरह से हम आज देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है इसका क्या नेचर है। तो देखिए, अकाउंटिंग जो है इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अगर आप प्रकृति का बात कर रहे हैं कि वो कैसा है, तो इसमें हो जाता है ना कि आप इसमें अकाउंटिंग जो होता है आपका पहला स्टेप हो जाता है। देखिए, हम इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे अभी। अकाउंटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाता है जब फाइनेंशियल, यहाँ पर मैं छूट गया है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन। देखिए, अकाउंटिंग जो होता है वो फर्स्ट स्टेप होता है। अकाउंटिंग जो है आपका वो स्टार्ट हो जाता है, मीन्स कि इसका शुरुआत हो जाता है आपका जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टेक प्लेस होता है। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसी समय अकाउंटिंग जो है आपका वो स्टार्ट हो जाता है, मीन्स इसका शुरुआत हो जाता है। इट रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आफ्टर दैट ये क्या करता है, शुरू हो जाता है, उसके बाद वो रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। आफ्टर दैट कम्युनिकेट दिस इंफॉर्मेशन टू इट्स यूज़र्स। अब उसके रिकॉर्ड करने के बाद ये अकाउंटिंग करता क्या है, कम्युनिकेट करता है इस इंफॉर्मेशन को यूज़र्स के पास। यूज़र्स कौन हो गए इसके, जैसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किससे पैसा लिया है, मीन्स कि क्रेडिटर, फिर आपके इन्वेस्टर आप कह सकते हैं, आप इन्वेस्टर कह सकते हैं। तो हाँ, देन द यूज़र क्या करते हैं, अब यूज़र को ये इन्फॉर्मेशन मिल गया तो यूज़र क्या करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं फॉर देयर डिसीज़न मेकिंग। कि हमें मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो डील लेके जाती है, मान लीजिए उसको पैसे की ज़रूरत है ताकि वो रॉ मटेरियल ख़रीद सके, उतने पैसे नहीं है, तो अगर वो जाती है तो वो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगी उस यूज़र्स को, मीन्स जो भी क्रेडिटर है या इन्वेस्टर है उसको दिखाएगी। तो ये इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसे पैसा देना चाहिए या नहीं। हाँ, तो प्रकृति की अगर आप बोल रहे थे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रकृति क्या है, तो इसमें अकाउंटिंग क्या हो जाता है, फर्स्ट स्टेप हो जाता है इसके प्रकृति में। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन है, मैं एक बार सम अप कर देती हूँ। अकाउंटिंग जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ उसी समय अकाउंटिंग क्या होता है, वो स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्ट हुआ तो करेगा क्या, वो रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। अब उसने रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद वो करेगा क्या, वो कम्युनिकेट करता है इस इंफॉर्मेशन को यूज़र्स के पास, मीन्स की कम्युनिकेट करता है। फिर यूज़र्स जो हैं, यूज़र्स मैंने आपको बताया कि क्रेडिटर और इन्वेस्टर, एक एग्जांपल देके मैंने समझाया। देन द यूज़र यूज़ करते हैं इस इंफॉर्मेशन को फॉर द डिसीजन मेकिंग। आई होप ये आपका फर्स्ट जो नेचर है वो आपको समझ में आ गया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड साइंस। मीन्स कि अकाउंटिंग जो है वो एक कला है और एक कला है और एक विज्ञान है। विज्ञान है मतलब अकाउंटिंग जो है वो एक कला है और एक विज्ञान है। देखिए, अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है,
अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग दी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मतलब कि यहाँ पर मैंने हेडिंग क्या था इसका कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट और साइंस है। तो फिर ये जो है वो एक आर्ट कैसे है और एक साइंस कैसे है, मीन्स की कला कैसे है और विज्ञान कैसे है। तो देखिए अकाउंटिंग जो है आपका वो एक कला है, क्योंकि ये रिकॉर्ड करता है, फिर क्लासीफाई करता है चीज़ों को, फिर समराइज करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। अकाउंटिंग ने पहले रिकॉर्ड किया, फिर क्लासीफाई किया। मीन्स कि देखिए उसने क्रेडिटर का बिल उसमें एम्प्लॉयज़ रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसके बाद उसको क्लासीफाई करते हैं कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है, उसके बाद फिर वो समराइज़ करते हैं। कहने का मतलब है रिज़ल्ट निकालते हैं कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है। तो उसी तरह से इसको आर्ट कहा गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, रिकॉर्ड होता है, फिर क्लासीफाई किया जाता है चीज़ों को, फिर समराइज़ किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, इसलिए क्या है, कला है। और ये जो कला है वो पर्सन के एक्सपर्टीज़ पर डिपेंड करता है, जो पर्सन अकाउंट प्रिपेयर कर रहा है, इसलिए ये एक आर्ट हो जाता है। अब देखिए अब अकाउंट्स जिसने पढ़ाई की है, एक स्टूडेंट, वो अभी ही मीन्स कि मान लीजिए MBA किया उसने, और फिर वो तुरंत अगर एज अ ज्वाइनी मीन्स कि अगर कंपनी में ज्वाइन होता है, तो उसका जो अकाउंटिंग का जो तरीका होगा वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना जो कि 10 साल से जो अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहा होगा। तो उसी तरह से क्या है, इसलिए इसको आर्ट कहा जाता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है उस पर्सन पर कि वो कैसे किन चीज़ों को रिकॉर्ड करता है, कैसे क्लासीफाई करता है और कैसे समराइज़ करता है। हाँ, अब देखते हैं कि अकाउंटिंग साइंस कैसे है। तो अकाउंटिंग जो है एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें जो है कुछ सिद्धांत की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सिद्धांत का कहने का मतलब है कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए क्या था, अकाउंटिंग जो है आपका आर्ट है और साइंस है। अब अकाउंटिंग आर्ट था क्योंकि इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। और अकाउंटिंग जो है वो आपका साइंस है, क्योंकि इसमें सर्टेन प्रिंसिपल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं इसका थर्ड प्रकृति कि अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है। हाँ, ये जो हम प्रकृति पढ़ रहे हैं एक्चुअली में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रकृति पढ़ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर सब अकाउंटिंग करके उसके नेचर को डिफ़ाइन करेंगे। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये आप अकाउंटिंग के नेचर में भी लिख सकते हैं, प्लस आप इसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नेचर में ही भी लिख सकते हैं। अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है आपका। अब देखिए प्रोसेस मीन्स होता है कोई भी चीज़ को सिस्टमैटिक तरीके से करना। तो आपको मैंने हाँ, तो अकाउंटिंग इसलिए और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब बनाई जाती है तो उसको सिस्टमैटिक तरीके से मीन्स किया जाता है। इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट लिखा गया है कि अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है। मीन्स कि अकाउंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फिर समराइज़ किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर रिपोर्टिंग की जाती है टू द यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के जो यूज़र है मीन्स कि यूज़र मीन्स हो गए क्रेडिटर। यहाँ अकाउंटिंग के यूज़र बोलिए या अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र बोलिए, सेम चीज़ हो जाएगा, या फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूज़र बोलिए वो भी चलेगा। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है क्योंकि इसको रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, फिर समराइज़ किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर रिपोर्ट कर दिया जाता है। हाँ, अब देखते हैं हम इसका फोर्थ नेचर
अकाउंटिंग जो है वो डील करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ही सिर्फ। मीन्स कि देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो इज़ कंसिडरिंग ओनली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इट डजंट टेक इनटू अकाउंट वेरियस नॉन financial aspects such as market competition, economic condition, government rules, regulation etc. मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंसिडर करता है सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। मीन्स कि सिर्फ पैसे वाले जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना बिजनेस में, सिर्फ उसको कंसिडर करता है। इट डजंट टेक इनटू अकाउंट वेरियस नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। बहुत सारे जो नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स भी तो होते हैं बिजनेस में, सच एज जैसे मार्केट में कि कंपटीशन हो रहा है उसका ऑर्गेनाइजेशन के किसी के साथ, उस इकोनॉमिक कंडीशन क्या है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फिर गवर्नमेंट रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। ये सब से उसका कोई नाता नहीं है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। सिर्फ वो क्या करती है, कंसिडर करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं है नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट जैसे कि मार्केट कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। तो हमने क्या पढ़ा स्टार्टिंग पॉइंट में, हमने क्या पढ़ा था, देखिए यहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग सिर्फ डील करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से, सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से ही सिर्फ। मतलब कि ये तो हेडिंग था, तो यहाँ आप लिखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है सिर्फ कंसिडर करता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को वो कंसिडर नहीं करता है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नेचर में कि अकाउंटिंग फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप कैसे है, क्योंकि जैसे ही फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में वैसे ही अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है, और फिर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करता है, फिर ये क्लासीफाई करता है, फिर एनालाइज करता है। देखिए हमने क्या पढ़ा था, हाँ एक मिनट, हाँ फिर कम्युनिकेट करता है आपका वो यूज़र्स के पास इस इंफॉर्मेशन को फॉर देयर डिसीजन मेकिंग, वही था, फिर पहला स्टेप था। फिर हमने क्या पढ़ा कि अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है आपका, फिर साइंस है आपका, ये हमने पढ़ा। पहला तो फर्स्ट स्टेप है, फिर अकाउंटिंग आर्ट है, फिर साइंस। आर्ट कैसे है, क्योंकि वही वाला चीज़ रिपीट हुआ है जो हमने फर्स्ट स्टेप के एक्सप्लेनेशन में लिखा था। फिर साइंस है क्योंकि इसको सर्टेन प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। फिर अकाउंटिंग एक प्रोसेस है क्योंकि वही सेम चीज़ जो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया था कि अकाउंटिंग को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आप यहाँ अकाउंटिंग की जगह फाइनेंशियल अकाउंटिंग रख दीजिएगा, वो याद करने में और लिखने में भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो एक मीन्स प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, फिर समराइज़ किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है, फिर रिपोर्टिंग कर दी जाती है यूज़र के पास, फिर वो डील करता है फाइनेंशियल मतलब जो अकाउंटिंग है वो डील करती है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, मीन्स मॉनेटरी में। नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट्स जैसे कि आप क्या हो गए ये इकोनॉमिक, मार्केट कंपटीशन, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि इंटरप्राइज, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आई मीन टू से। और फिर देखिए अब हम पढ़ते हैं कि वो क्या है हिस्ट्रिक इन नेचर। मीन्स कि हिस्ट्रिक इन नेचर मीन्स मत समझ, हिस्ट्रिक इन नेचर मतलब यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कुछ ऐतिहासिक होगा, मतलब कुछ पास्ट से रिलेटेड है। यहाँ पर ऐसी ही कुछ बात की जा रही है ऐतिहासिक का। यहाँ मीन्स की जो हिंदी वर्ड मैंने लिखा है इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, बस मैं यहाँ समझाना चाहती हूँ, उस पर ध्यान दीजिए सिर्फ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंसिडर करता है वैसे ट्रांजैक्शन को जो कि हिस्ट्रिक इन नेचर होते हैं, मतलब मीन्स कि जो डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मीन्स कि ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। मीन्स कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, फिर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मीन्स कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है रन कर रही, तो जहाँ जो उसके मैनेजर्स हैं, फाइनेंशियल मैनेजर्स, वो रिकॉर्ड करती है सारे ट्रांजेक्शन को, कहाँ पैसा आया, कहाँ गया पैसा, और फिर 1 साल बाद प्रिपेयर किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, आपको पता है ना, मैंने मीनिंग में ही बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो वही उसी की बात की जा रही है यहाँ पर कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंसिडर करता है सिर्फ वैसे ट्रांजेक्शन को जो हिस्ट्रिक इन नेचर है। मीन्स इसको एक्सप्लेन किया गया है कि जो जो डे टू डे एक्टिविटीज़ में ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं, फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मीन्स कि 1 साल के बाद। ऑल फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फ्यूचर आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस पास्ट इंफॉर्मेशन। मीन्स कि जब रिकॉर्ड हुआ, आप मान लीजिए एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब प्रिपेयर हुआ, तो उसी को देख के पता लगाया जाता है कि मीन्स कि उसी के बेसिस पर फाइनेंशियल डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या अगर घाटा हो रहा है तो फिर क्यों घाटा हो रहा है, वैसा फ्यूचर मीन्स कि वो डिसीजन लिया जाता है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, वो है। तो आई होप कि आपको हिस्ट्री के नेचर कैसे वो पता चल गया होगा। यहाँ आप वर्ड पर ही फोकस कीजिए ना, हिस्ट्री के नेचर मीन्स कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो कंसिडर करता है वैसे ट्रांजेक्शन को जो हिस्ट्री के नेचर है। हिस्ट्री के नेचर को फिर एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे, जैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, फिर इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब है 1 साल बाद। बस आप इतने ही लिख दीजिएगा, दैट इज़ इनफ। अब देखिए कि ये रिकॉर्ड करता है एक्चुअल कॉस्ट। आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा। नहीं, अब मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि वो कि रिकॉर्ड करता है एक्चुअल कॉस्ट को। मीन्स कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड करता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है रिकॉर्ड करता है एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट और लाइबिलिटी को। एसेट का मीन्स कि एसेट कहने का मतलब है जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसने मशीनरी खरीदी है, रॉ मटेरियल्स को, मीन्स कि मान लीजिए कुरकुरे का ही कंपनी, मान लीजिए कुरकुरे का कंपनी है, अब उसने मशीन खरीदी है ताकि कुरकुरे जो रहता है वो प्रिपेयर हो जाए। तो जो मशीन है वो ऐसा थोड़ी है कि आज अगर मान लीजिए खरीदी है और फिर कल जाके बेच दे या 1 महीना बाद बेच दे, वो खरीदी ही गई है ताकि उससे रॉ मटेरियल प्रोड्यूस मीन्स कि फिनिश गुड प्रोड्यूस होगा। फिर वो कंपनी ही कुरकुरे की है तो फिनिश गुड कुरकुरे प्रिपेयर हो गया, फिर पैकेजिंग हो गया, उसके फिर सेल कर दिया जाएगा। तो मशीनरी जो है वो एसेट है। और लाइबिलिटीज़ क्या हो गया, लाइबिलिटीज़ मीन्स हो गया कि मान लीजिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ने किसी से उस मशीनरी को ख़रीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने किसी क्रेडिटर से लिया, तो उसको देना भी तो पड़ेगा। तो उस कंपनी जिसको देना पड़ेगा उस कंपनी के लिए वो जो पैसा है वो तो लाइबिलिटी होगी, नहीं हो गई ना। तो आपको आई होप कि आपको एसेट और लाइबिलिटी क्लियर हो गया होगा। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड करता है आपका एक्चुअल कॉस्ट क्या है एसेट का मीन्स की और लाइबिलिटीज़ का। मीन्स कि जिस मशीनरी जिस दाम पर ख़रीदी गई थी उसको वो रिकॉर्ड नहीं करता है, बल्कि वो जो है मशीन को लाई गई, फिर मीन्स कि ख़रीदी गई, फिर उसको लाने में मान लीजिए उसने न्यूयॉर्क से ख़रीदा है, तो न्यूयॉर्क से मान लीजिए इंडिया में कोई कंपनी को ज़रूरत है, तो यहाँ वहाँ से यहाँ आने में जो
मीन्स कि फ्रीट, उसको FREIGST होता है फ्रीट। मे बी जो प्रोनाउंसिएशन है मैं रॉन्ग कर रही हूँ, पर यही स्पेलिंग होता है उसका। मीन्स लाने में जो खर्चा हुआ है उसका वो ऐड होता है। फिर उसको मान लीजिए अगर मशीन के पार्ट्स मीन्स के बॉक्स में पैक हो के आए तो इसको ऑर्गेनाइजेशन में फिट करने में भी पैसा लगेगा, तो ये होता है एक्चुअल कॉस्ट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है आपका एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट और लायबिलिटी। इट डजंट कंसिडर द प्राइस। बस आप इतना ही लिख दीजिएगा कि वो रिकॉर्ड करती है एक्चुअल कॉस्ट को। आप ये सबको इग्नोर कीजिए, दैट इज़ इनफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिवाइंड करवा देती हूँ कि हमने क्या पढ़ा नेचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कि अकाउंटिंग एक फर्स्ट स्टेप होता है, फिर अकाउंटिंग आर्ट होता है और साइंस होता है, फिर अकाउंटिंग आपका एक प्रोसेस होता है, फिर अकाउंटिंग सिर्फ डील करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से सिर्फ, और वो हिस्ट्री के नेचर होता है और रिकॉर्ड करता है एक्चुअल कॉस्ट को। अकाउंटिंग जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है, अकाउंटिंग जो है वो आर्ट एंड साइंस होता है, अकाउंटिंग जो है वो प्रोसेस है, अकाउंटिंग जो है सिर्फ डील करता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से सिर्फ, वो हिस्ट्री के नेचर है, वो रिकॉर्ड करता है सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट को। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो।